आज मैं आपको बता रहा हूं 1947 से लेकर के आज ये पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है, वो भी किसी एक राज्य में एक प्रधानमंत्री के आहत होने का कार्यक्रम केवल एक राज्य में चला और वो भी विफल हो गया। बंद का आह्वान किया, गलत किया। पहली बात तो सत्ता पक्ष को बंद का आह्वान करना ही नहीं चाहिए था, ये काम विपक्ष का है। और उसके बाद उनका करने के बाद भी विफल रहे, वो तो प्रधानमंत्री की घटिया सोच है। जब प्रधानमंत्री इतने ही काबिल होते तो पहले अपने मुंह से पहले दूसरों के लिए आप शब्द काहे निकालते। तो लेकिन 24 में हराया, 27 में भी हराएंगे, 29 में भी हराएंगे। हाँ, गलत किया। प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली दी गई थी, इसलिए उन्होंने। अरे प्रधानमंत्री जी सबको गाली दे रहे हैं, अगर उनकी माँ को गाली दे दे तो क्या बुरा किया। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं अयोध्या जनपद में और लगातार आप देख रहे होंगे जिस तरीके से बिहार चुनाव और उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जो सियासी सरगर्मी है वो बढ़ी हुई है। अभी बीते कुछ दिनों पहले जब वोटर अधिकार यात्रा कांग्रेस आरजेडी या मतलब ये कह लीजिए कि विपक्ष जब वोट चोरी के खिलाफ आरोप लगाकर और वहां पर जो है वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहा था, उसकी जनसभा में एक किसी व्यक्ति द्वारा प्रधानमंत्री की मां को एक तरीके से गाली दी जाती है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बिहार की सियासत में एक नया भूचाल आ जाता है। एक तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि वो आम आदमी था, किसी पार्टी से, हमारी पार्टी से जुड़ा नहीं था। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर हमलावर है और आज भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में बंद का आह्वान किया था। हम अयोध्या में मौजूद हैं और यहाँ अयोध्या के लोग हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं कि वहाँ की जो राजनीति है, वहाँ की जो सियासी सरगर्मी है, उसका क्या असर अयोध्या में दिखाई दे रहा है। शुरुआत करेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इसको लेकर ये लोग क्या सोचते हैं। सर क्या नाम हुआ सर? फूलचंद यादव। जिस तरीके से बिहार में आज भारतीय जनता पार्टी ने बंद का आह्वान किया था और इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए ऐसा है, जिस मुद्दे को लेकर के आज ये बंद का आह्वान किए थे, सही चीज तो ये है कि जो व्यक्ति गाली दिया, सबसे पहले तो मैं उसकी निंदा करता हूं। माँ बहन बेटी किसी की भी हो, इज्जत सबकी है। गाली किसी को नहीं देना चाहिए, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। दूसरी चीज, जो व्यक्ति गाली दिया, पुलिस उसे गिरफ्तार किया और वो मध्य प्रदेश का एक बीजेपी का कार्यकर्ता निकला। और यही नहीं, मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ उसका फोटो भी है। अब इस फर्जी बात को कांग्रेस के सर मढ़ना, दरअसल सही चीज तो ये है कि बिहार में जिस तरीके से जनता जागरूक हुई, उससे घबरा करके अमित शाह गृह मंत्री जी एक बहुत बहुत घटिया सोच की षड्यंत्र रचा इन्होंने, लेकिन वो भी फेल हो गया। और उसको लेकर के सबसे बड़ी चीज तो ये आप जान लीजिए कि कांग्रेस कार्यालय पर इन्होंने मारपीट करवाया, ये भी घटिया काम है। दूसरी चीज, उसको लेकर के आज मैं आपको बता रहा हूं 1947 से लेकर के आज ये पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है, वो भी किसी एक राज्य में एक प्रधानमंत्री के आहत होने का कार्यक्रम केवल एक राज्य में चला और वो भी विफल हो गया। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं कि आजादी के बाद से सत्ता पक्ष पहली बार बंद का आह्वान किया है विपक्ष के खिलाफ? विपक्ष के खिलाफ बंद का आह्वान किया, उसके बाद वो भी विफल हो गया। लेकिन लोग तो कह रहे हैं असरदार, ये भी आप जान लीजिए 10:30 बजे तक इनके पास 20 से 25 लोग नहीं हुए थे चौराहे पर पटना में। और आप बताइए, ये सुबह से लेकर के 12 बजे तक बंद का आह्वान किए थे। और मैं आपको वीडियो दिखा दूं
कि बंद हुआ ही नहीं, गाड़ियां आती जाती रही। लेकिन ठीक है, बंद नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ वो तो अलग विषय है, लेकिन एफआईआर तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हो गई है। देखिए ऐसा है, 2014 से लेकर के आज तक बीजेपी ने केवल एक काम किया है, विपक्ष का जो भी नेता बढ़ चढ़ करके जनता की आवाज उठाएगा, सरकार से सवाल पूछेगा, उसके खिलाफ बीजेपी एफआईआर के अलावा और कर भी क्या सकती है। अच्छा ठीक है, हम आपके पास लौटते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से सत्ता पक्ष ने एक तरीके से कह लिया जाए तो चाहे वहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार चल रही है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और वहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बंद का आह्वान किया, किस तरीके से देखते हैं? बंद का आह्वान किया, गलत किया। पहली बात तो सत्ता पक्ष को बंद का आह्वान करना ही नहीं चाहिए था। ये काम विपक्ष का है, और उसके बाद उनका करने के बाद भी विफल रहे। आपको लगता है विफल रहे? हाँ, विफल रहे, पूरी तरह विफल रहा बंद। लेकिन जिस तरीके से गाली दी गई, लोग तमाम तरीके की सोशल मीडिया पर मीम्स बन रही हैं और चर्चाएं हैं कि प्रधानमंत्री जी खुद बड़े बड़े मंचों से कांग्रेस के नेताओं, यहाँ तक कि सोनिया गांधी तक को अलग अलग तरीके से बात कर चुकी उनके बारे में। अब वो तो प्रधानमंत्री की घटिया सोच है। जब प्रधानमंत्री इतने ही काबिल होते तो पहले अपने मुंह से पहले दूसरों के लिए आप शब्द काहे निकालते। तो लेकिन जनता क्या सोच रही है यहाँ, अयोध्या की जनता? अयोध्या की जनता तो पहले बता चुकी है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब इनको वोट नहीं दिया है तो फिर नहीं देगी। मतलब 24 में हराया है, आगे फिर 24 में हराया, 27 में भी हराएंगे, 29 में भी हराएंगे। लेकिन मिल्कीपुर उपचुनाव हुआ था एक सीट पे, तो यहाँ पर भारतीय जनता, यहाँ तो प्रशासन जीता है। प्रशासन जीता है? प्रशासन जीता है दबंगई से, और क्या। अच्छा ठीक है, हम चाचा हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। किसान है, सीधे खेत से चल के आ रहे हैं। चाचा, जिस तरीके से बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने आह्वान किया था बंद का, किस तरीके से देखते हैं इसको आप? इसको किस तरीके से देखते हैं, गलत किया उन्होंने। हाँ, गलत किया। प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली दी गई थी, इसलिए उन्होंने। अरे प्रधानमंत्री जी सबको गाली दे रहे हैं, अगर उनकी माँ को गाली दे दे तो क्या बुरा किया। हाँ, नहीं, वो भी उन्हीं का आदमी दिया, उन्हीं का आदमी दिया, कोई अपना तो दिया नहीं। उन्हीं का आदमी दिया तो क्या बुरा किया। तो इसका यहाँ की अयोध्या की जनता क्या सोच रही है इसके बारे में? अयोध्या की जनता सही सोच रही है। हाँ, गलत नहीं किया, सही किया। सही किया, उसने गलत नहीं किया जो भी किया। ठीक है, हम इनसे फिर जुड़ जाते हैं। आप जिस तरीके से बिहार में आपने कहा कि विफल हो गया और जो एफआईआर भी दर्ज हो गया, और एक तरीके से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उसको लेकर आहत हैं, यहाँ तक कि बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो फूट फूट कर रोते हुए नजर आए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, रोते हम भी, आज भी मैं रो रहा हूँ, इसके पहले भी मैं रो रहा था, क्योंकि माँ बहन जो होती हैं वो किसी की धरोहर नहीं होती हैं। मोदी जी जो जो शब्द आपने मंच से लेकर के सदन तक सोनिया जी के बारे में, राहुल जी के बारे में और आपका सांसद प्रियंका जी के बारे में, क्योंकि अगर सोचा जाए तो वो पूरे सदन की बेटी है, उसके बावजूद आपका सांसद ये बोल रहा था कि इनके जैसे गाल जैसे सड़क। ध्यान होना चाहिए इस पे। कोई कांग्रेसी कहीं कोई उत्पात मचाया, कोई बंद का आह्वान किया, कोई घटना दुर्घटना हुई नहीं। आप ये जान लीजिए, अब मैं आपको बता दूं सीधा सीधा, इनकी जमीन खिसक चुकी है। अब ये इनका इमोशनल कार्ड नहीं चलेगा, रोना धोना अब नहीं चलेगा। इन्होंने बहुत रो लिया, बहुत मगरमच्छ की आंसू बहा लिया। जनता जान चुकी है कि ये इसके आड़ में केवल देश बेचने का काम कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, बाकी इनका और कोई काम नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने गाली दिया है, क्यों नहीं आप उसको भरे चौराहे पर फांसी दिलवा देते, और क्यों नहीं आप ऐसा कानून लाते कि चाहे मैं या और कोई
किसी के बहन बेटी माँ को गाली दे तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, क्यों नहीं ऐसा होता? अच्छा ठीक है, मान लीजिए वो तो एक आप, लेकिन उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो ये तो यही कह रहे हैं कि वो जो है कांग्रेस और आरजेडी का कार्यकर्ता था। मैं पूछना चाहता हूं, उस मंच पे राहुल जी मौजूद थे जब ये गाली दी गई? तेजस्वी यादव मौजूद थे? नहीं थे। कार्यक्रम खत्म हो गया, ये लोग वहां से निकल गए। एक चीज हमें बताओ, जहां कार्यक्रम होता है जब नेता जाते हैं तो करीब घंटा 2 घंटा के बाद वहां आइक माइक खोला जाता है, सब सामान हटता है। ये लोग निकल गए, पार्टी के कार्यकर्ता इनके पीछे लगे थे और वो मंच पर चढ़ करके गाली देने लगा। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। बिहार प्रशासन फेल हुआ, एक षड्यंत्र को कामयाब होने दिया बिहार प्रशासन ने। मतलब वहां पर भारतीय जनता पार्टी विक्टिम कार्ड खेल रही है। विक्टिम कार्ड, सत्यता यही है। इसलिए अब ये अपना ये घड़ियाली आंसू बहाना, ये नाटक बंद करें। अब इनकी हर चाल को जनता समझ चुकी है और सत्यता यह है कि इनको 2024 में ही जनता ने नाकार दिया है। ये तो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। अभी राहुल जी ने परसों वक्तव्य दिया है, होने दीजिए। और नहीं तो मैं कह रहा हूं कि दे दें, छोड़ो पूरा हिंदुस्तान आप छोड़ दीजिए, केवल बनारस की काउंटिंग की सीसीटीवी फुटेज ये उपलब्ध करा दें, आज प्रधानमंत्री चुनाव हार जाएंगे। ठीक है, देखिए हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ अयोध्या जनपद से जनता है, यहाँ पर लोग बैठे थे, ये मंदिर प्रांगण है, हम यहाँ पर गुजर रहे थे तो देखिए ये लोग बैठे हुए बातचीत कर रहे थे, तो हमने सोचा इनसे चर्चा की जाए। लेकिन अगर हम यहाँ पर चर्चा किए तो जो चीज़ें निकल के सामने आ रही वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जो जनता है वो, इनका कहना है कि लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर एक मुद्दे को सिर्फ चुनावी मकसद से भुनाना चाहती है। वहीं प्रधानमंत्री को लेकर, जो प्रधानमंत्री की माताजी को लेकर जो अभद्र भाषा की प्रयोग की गई, एक तरीके से गाली दी गई, उसको लेकर इन लोगों का साफ कहना है कि जिस समय वो घटना घटी, जिस समय उस युवक ने गाली दी, उस समय वहां पर कांग्रेस और आरजेडी या गठबंधन का कोई नेता मौजूद नहीं था। और ये जो अभी प्रोपोगंडा वहां पर चल रहा है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है, वो सिर्फ एक महज चुनावी एक तरीके से क्रियाकलाप है और विक्टिम कार्ड खेल रही है भारतीय जनता पार्टी। फिलहाल आपकी क्या राय है? इन लोगों ने तो अपनी राय दी, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में, नमस्कार।